तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन उर्दू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने डिस्कस करना है कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस फॉर्म में लेके आना है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। हम इन क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे a प्लस b आयोटा की फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चंस हैं एडिशन के, यानी कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हों उनको जमा कैसे करते हैं, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो उनके एडिशन कैसे करते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसमें एक बात बता दूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, एक इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है वो अपने माइंड में बिठा लें। वो क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें तो जो हमारे पास हकीकी पार्ट है, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करना है, हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से में जमा करना है और इमेजिनरी हिस्से को इमेजिनरी हिस्से में जमा करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास नंबर दिया है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस है, तो अगर प्लस 5 हो तो साइन चेंज नहीं करते, नाम से तब्दील नहीं करते, वो आ जाएगी 2 आयोटा। अब इधर देखिए, ये भी रियल है और ये भी रियल है, यानी कि इसके साथ आयोटा नहीं, इसके साथ भी नहीं है, जिनके साथ आयोटा नहीं उनको अलग जमा करना है। तो 7 और 2 9, 3 में से 2 निकालें तो क्या आएगा, जमा आयोटा। तो ये इसका आंसर है। अब हम इसी तरह के अगले पार्ट भी हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब क्या करना है, 2 बाय दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको जमा करेंगे। 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, इनको ज़रब किया है। अब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है या इसको ज़रब करें तो इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, इनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। 7 3 बार 21, 7 3 21 माइनस प्लस माइनस 4 3 12 आयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल कौन सा है, ये 10 और 21, ये प्लस का और ये माइनस का। माइनस 21 में प्लस 10 करें तो वो क्या आएगा, माइनस 11। अब ये माइनस 12 है, ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी। माइनस 12 में से प्लस 8 करें तो माइनस 4 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी इसी तरह का है, सेम है। माइनस को जब अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलामतें चेंज हो जाती हैं। कैसे, माइनस मल्टीप्लाई टू माइनस प्लस 3 माइनस 5 आयोटा, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस 4 माइनस 9 आयोटा। अब माइनस 4, इसके सबसे पहले रियल कौन सा है, ये वाला रियल और ये वाला रियल। रियल पार्ट को ऐड करें माइनस 4 प्लस 3 तो क्या आएगा, माइनस 1। इसी तरह माइनस 9 माइनस 5 तो क्या आएगा, माइनस 14 आयोटा। क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं इसलिए अलामत क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो ये इसका आंसर है। ये 3 पार्ट तो बड़े आसान थे, इनको सॉल्व करना बड़ा ही आसान था। इसका जो चौथा पार्ट है वो है भी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो आप लोग 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है तो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में हायर पावर दी हुई है, उनको सिंपलीफाई करना है। उधर टोटल 6 पार्ट दिए हैं, उधर कितने, 1 2 3 4 5, इधर 5 पार्ट। प्रैक्टिस उसी तरह ही आप लोगों की, अगर इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को जीत कर सकते हैं। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है,
आयोटा क्यूब को सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा, आयोटा का स्केल आयोटा। अब इसी तरह -6 आयोटा की क्या आएगा 19, उसको लिखें आयोटा की 2 की 9 9 2 18 आयोटा, और 4 आयोटा की 2 की 12 आयोटा, 12 2 पर 24 और 1 25 आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर और आयोटा काट दिया, आयोटा की पावर 16 ये इधर से स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, ये क्या आएगा प्लस आयोटा की 3 प्लस 3 आयोटा की 2 की 8 8 2 पर 16 -6 आयोटा की 2 की पावर 2 9 पर 18 9 2 का 18 प्लस 19 प्लस 4 आयोटा की 2 की 12 आयोटा। अब क्या आएगा 2 1 आर -2 प्लस 6 into -1 आयोटा प्लस 3 into -1 की पावर 8 -6 into -1 की पावर 9 प्लस 9 आयोटा, ये वाला आयोटा प्लस 4 into -1 की पावर 12 आयोटा। ये जो आयोटा की सिंपलीफिकेशन है ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ 2.5 एक्सरसाइज के अंदर समझाई हुई है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है 2.5 और क्वेश्चन नंबर 1 बड़े गौर से समझें, उसके बाद उम्मीद करता हूं कि ये सिंपलीफिकेशन आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब -2 ये क्या है -6 आयोटा, -1 की पावर 8 है, तो ये क्या है ये इवन है तो ये माइनस का प्लस 3, तो ये माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा माइनस प्लस 6, और ये आयोटा आ जाएगा, ये -1 की पावर इवन है तो ये क्या आएगा प्लस 4 आयोटा। अब इनमें से कैंसिलेशन किस किस की हो रही है, ये माइनस की इसकी साथ। अब रियल कौन सा है, ये 3 और 2, 3 में से 2 करें प्लस माइनस तो क्या आएगा ये प्लस का ये माइनस का तो 1 प्लस 4 आयोटा, ये इसका आंसर। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। ये अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया आयोटा वाला ये वाला पॉइंट तो आप लोग 2.5 एक्सरसाइज को जरूर जो है वो दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके लेक्चर सुने, गौर से सुने, अगर वो समझ आ जाए तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कांसेप्ट मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से में ऐड करते हैं और इमेजिनरी हिस्से को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। अब इन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे जमा कैसे करना है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हासिल ज़रब है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो देखिए कि -7 को मल्टीप्लाई करें -3 प्लस 2 आयोटा से, फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करें -3 प्लस 2 आयोटा। अब माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 7 3 are 21 माइनस प्लस माइनस 7 2 are 14 आयोटा। इस 7 को मल्टीप्लाई किया है माइनस से तो नाम ने चेंज कर देना है। इसी तरह इधर 3 3 are 9 आयोटा, ये अलामत आएगी माइनस की क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए ये माइनस है प्लस माइनस। 3 2 are 6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा 21। अब 14 ये भी माइनस का ये भी माइनस का ये भी आयोटा ये भी आयोटा तो क्या आएगा -23 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1। अब हम इनको करेंगे, ये हमारे पास रियल है ये भी रियल है तो क्या आएगा 21 -6 -23 आयोटा। तो 21 -6 क्या आएगा
15 माइनस 23 है, क्योंकि क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको राइट कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्म में ले ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये a है ये b है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है बहुत आसान। हम पहले जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं, उसको हम सिंपलीफाई अलग से कर लेते हैं। हम करते हैं कि -4 का अंडर रूट, इसको सिंपलीफाई करें तो ये क्या आएगा, -1 का अंडर रूट अलग कर लें और 4 का अलग कर लें। अब -1 का अंडर रूट को लिख सकते हैं अयोटा, और 2 का अंडर रूट क्या होता है 2 का स्केल, और ये इससे कैंसिल तो क्या आएगा 2 अयोटा। इसका मतलब -4 का अंडर रूट है वो 2 अयोटा लिख दें, जिधर -4 का अंडर रूट है उधर 2 अयोटा लिख दें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो। 2 - 2 अयोटा 3 - 2 अयोटा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया है। 2 × 3 - 2 अयोटा -2 अयोटा × 3 - 2 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी करें तो क्या आंसर आएगा, 3 2 * 6 - 4 अयोटा -6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 * 4 अयोटा का स्केल। अब ये क्या आंसर आएगा 6 -4 - 6 -10 अयोटा प्लस 4 अयोटा, स्केल की वैल्यू क्या -1, तो क्या आएगा 6 -4 -10 अयोटा, तो क्या आंसर आएगा 2 - 10 अयोटा, तो ये इसका आंसर है। इसको भी हम a प्लस b अयोटा की फॉर्म में ले आए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे, a प्लस b अयोटा का स्केल, a स्केल प्लस 2ab प्लस b का स्केल। इसको ओपन करना है पहले इस फार्मूले के मुताबिक, तो क्या आएगा 5 √ का स्केल -2, फार्मूले वाला अगर इधर माइनस हो इधर माइनस आता है, तो क्या आएगा 5 √ इनटू 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा का स्केल। अब ये जो स्केल रूट है ये कैंसिल हो जाएगा स्केल से, तो 5 - 3 2 * 6 इनटू 5 अयोटा। अब 3 2 * 6 5 कंट्रोल अयोटा प्लस 3 का स्केल ले तो क्या आएगा 9 अयोटा का स्केल। अब 5 - 6 इनटू 5 अयोटा कंट्रोल अयोटा प्लस 9 अयोटा स्केल -1। अब ये जो -1 आ गया है, अब ये क्या होगा रियल और ये भी रियल, दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा 5 - 9 - 6 इनटू 5 अयोटा। 9 में से 5 ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या है -4 - 6 इनटू 5 का अंडर रूट अयोटा, ये इसका आंसर है। अब हम इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चंस का मैं हिंट दूंगा, बाकी तो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये पार्ट समझ आ गया तो वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका मैं हिंट दे देता हूं उसको सॉल्व कैसे करना है। 2 - 3 अयोटा, इस बार का मतलब होता है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको चेंज करना। ये बार को बोलते हैं कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन है उसको चेंज करना, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 + 2 अयोटा, ये उसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है जिस फॉर्म में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी फॉर्म में क्वेश्चन है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ये लेक्चर्स समझ आते हैं, आप लोग इनसे फायदा उठा रहे हैं, तो आप इनको जरूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो।